क्लास 9 मैथ भाती 1 प्रश्नमाला 3 के 13 का बी है। 13 का ए जो बनाया होगा 13 का बी बना लीजिएगा। 13 का जो ए नहीं बनाया होगा, रिवीजन नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा, जो बताए हैं तो ये नहीं बनेगा। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कार्य नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया हुआ उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ 90 डिग्री है, ठीक। यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ सी है, यहाँ डी। ये पूरा कितना है? 60 आई 30 आई 40 आई 50 है ना, सब सेंटीमीटर। ऐसा आकृति चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, मगर चतुर्भुजा में ना तो सम चतुर्भुज है, ना तो समांतर चतुर्भुज है, ना तो समलंब चतुर्भुज है ना। तो ऐसे आकृति को आप दिमाग लगा के खुद इसको अपने तरीका से ढालिए। तो अभी तक हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए हैं, निकाले हैं। प्रश्नमाला 3 के ए में क्या निकाले थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको त्रिभुज में ढाल दीजिए। तो त्रिभुज में ढाल दीजिए, ऐसा आकृति बना दीजिए, त्रिभुज हो जाए। बन गया? बन गया ना जी? अब को त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। अभी दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा ना। क्या कह रहा था? पूरा आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, निकाल दिए। अब ये भुजा निकलेगा कैसे? तो इस समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? क्या होता है? कर्ण को जो कि AC, कर्ण बराबर जानते हैं ना, अंडर रूट लंब स्क्वायर BC स्क्वायर बटा प्लस आधार स्क्वायर AB स्क्वायर है ना। कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 40 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर। 40 के स्क्वायर 1600 और 30 के स्क्वायर 900। 16 9 2500, 2500 के वर्गमूल 25 के वर्गमूल 5 और 2 शून्य में से 1 शून्य। ये निकल गया? AC निकल गया। कितना? 50 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आराम हो जाएगा। क्या है? त्रिभुज ACD में, ACD में A बराबर कुछ कनों मान लीजिए 50, B बराबर 60 और C बराबर 50 है ना। ABC इस त्रिभुज से चल रहे हैं, हीरोन के सूत्र ABC। तो क्या निकालते हैं सबसे पहले? S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। कितना? 50 प्लस 60 प्लस 50 बटा 2 कितना? 160 बटा बराबर 80 सेंटीमीटर। आ गया? अब क्या निकालना है? त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस C। S कितना निकाल के आया? 80। 80 माइनस A 50, 80 माइनस B 60, 80 माइनस C 50। समझ रहे हैं बात? 80 में से 50 गया, 80 में से 60 गया, 80 में से 50 गया, 80 को तोड़ दीजिए, 20 में काट 30 30 जुगत है, तो 20 चौक
80 गुना 30 गुना 20 गुना 30 को 20 दूगो में परमूल में दूगो में से एगो को 30 एगो बाहर 4 के परमूल 3 दूनी 6 दूनी 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर सही किए जी। अरे द्वितीय 6 दूनी 12 1 0 1 0 2 0 एगो क्षेत्रफल आ गया ना। अब क्या निकालना है समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुना लंब है ना 1/2 आधार 30 लंब 40 काट दीजिए 3 दूनी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का निकल गया आए दोनों का निकल गया ना जी। इसलिए चतुर्भुज है ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए सी बी का क्षेत्रफल कितना निकाले ए सी बी का क्षेत्रफल कितना निकाले 1200 और ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकाले 600 1200 600 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर का कर दीजिए उतार लीजिए। चलिए देखिए 2 नंबर इसका 2 नंबर देखिए अब उतारिएगा नहीं देखिएगा सिर्फ क्योंकि सेम है कटा इधर कटेगा तो बोलिएगा 5 12 10 5 है 12 है 10 है 13 है ना ए बी सी डी इसको भी क्या करना है चतुर्भुज को त्रिभुज बना देना है ना। अब सबसे पहले क्या निकालना है समकोण 90 डिग्री 90 के सामने कर्ण बराबर लंब स्क्वायर लंब क्या है ए बी आधार बी सी 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर 5 25 बराबर है 144 25 169 के बराबर 13 सेंटीमीटर की निकल गया ए सी निकल गया कितना 13 सेंटीमीटर। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए त्रिभुज ए सी डी में ए बराबर कुछ भी मान लीजिए 13 बी बराबर 10 सी बराबर 13 दूगो 13 में इसलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 13 प्लस 10 प्लस 13 बटा 13 26 10 36 बटा 2 बराबर 18 सेंटीमीटर की निकला एस निकला। अब किसका सूत्र से यूरोन के सूत्र से त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस सी एस के मान कितना निकाले 18 में 13 गया 18 में 10 गया
9 दूनी गुना और 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 5 9 के वर्गमूल 9 के वर्गमूल कोगो 5 कोगो 2 1 2 3 4 तो कोगो बाद 5 कोगो एगो है 2 को एगो बाद 5 दूनी 3 दूनी 6 दह के सही किया ना जी 5 दूनी 10 3 दूनी 6 दह के 60 सेंटीमीटर आ गया। अब त्रिभुज ए बी सी का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है 1/2 आधार गुना लंब 1/2 आधार हो गया 12 और लंब हो गया 5 100 बचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ए सी बी का क्षेत्रफल कितना रहा है? ए सी बी का क्षेत्रफल 60 कितना आया 30 सेंटीमीटर 30 60 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बताए थे सेम है ना? तो दिक्कत हटाते हैं। वो नंबर होगा 3 नंबर होगा ना। चलिए 3 नंबर देखिए 3 नंबर। हाँ जी 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए। 3 में 2 हिस्सा है ना। एक समांतर चतुर्भुज में 2 आसन भुजाएं माने लगातार भुजा कहेंगे, याद रखिएगा। अब विकर्ण कर्म से माने 2 को भुजा और बाद विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, है ना? आमने सामने की भुजा बराबर और ए बी सी डी। आसन भुजा किसको कहेंगे? 2 लगातार भुजा जो एक शीर्ष को जोड़ रहा है। ई और ई आसन भुजा है, ई और ई आसन भुजा है ना? क्षेत्रफल का एक सूत्र बताएं, उसको देखिए। उसमें विकर्ण किसको कहेंगे, शीर्ष किसको कहेंगे, आसन भुजा किसको कहेंगे, आसन कोण किसको कहेंगे, सब बताएं। चलिए देखिए चिकारा 2 समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं, 2 आसन भुजा, 2 को लगातार भुजा ले लीजिए। कितना 13 और 14। इसको 13 कर दीजिए और इसको 14 कर दीजिए। 2 भुजा ले लिए। उसके बाद विकर्ण का रहा 15। विकर्ण है ना? ये विकर्ण हो गया, क्या हो गया? विकर्ण की हो गया 15 है ना? और समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसकी आमने सामने के भुजा बराबर और समांतर हो। तो ये 14 डी भी कितना हो जाएगा? ये 13 डी भी कितना हो जाएगा? है ना? तो दोनों अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ना आएगा। तो डायरेक्ट 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है? की निकाल का रहा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ने खाली क्षेत्रफल का दिया है। की बोला प्रश्न देखो जी लास्ट में इनका क्षेत्रफल निकाले। अच्छा ठीक। तो क्या ये बात समझ में आ रहा है कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेम इसका क्षेत्रफल भी बराबर आएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल में भुजा कौन सी है? 13 14 15। इस त्रिभुज में भी 13 14 15। तो 2 को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना जी? डायरेक्टली दें आए पहले एस निकालिएगा तब है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे?
बराबर 14, बी बराबर 13, सी बराबर 15। इसलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना 14 प्लस 13 प्लस 15 बटा 2 कितना 42 बटा बराबर 21 सेंटीमीटर। की निकल गया एस निकल गया। अब त्रिभुज ए बी बी का क्षेत्रफल या डायरेक्ट कर दियो एस निकलिए करेंगे समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज में था। इस समांतर चतुर्भुज में को त्रिभुज है और दोनों बराबर है ना। एस एस माइनस ये बात समझ में आ गई कि दो का इधर ये का कि जे ही है वो है ये है अलग अलग दो बार का निकालबे एगो निकाल के दूसरे गुना करबे उतने ना जीते। हां एस कितना निकल गया 21 रे 21 में से 14 दिया 21 में से 13 दिया 21 में से 15 दिया 21 कितना 7 कितना कितना हाँ सही है ना जी। सत्या गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 3 दूनी 6 अब दो गुना वाला है को 7 एगो 3 को बोल 2 एगो उधर बाद 2 को बोल को बार 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 दूनी 12 12 दूनी 12 चौक 12 चौक बाकी 4 और 12 और बाकी 4 देखो उत्तर हाँ नहीं चलिए उतारिए जल्दी से। चलिए इसका बी भी सेम है बोलिए इसका बी क्या है बी नंबर हो जाए 26 और 28 है ना 26 और 28 है ये 28 है तो ये भी हो जाएगा ये 26 है तो ये भी हो जाएगा 26। अब विकास क्या है विकास 30 है कितना है 30 है ना। प्रतिकारा 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च 75 रुपये गारा 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर में 75 रुपये खर्च है। तो ये आंगनमा जो है कितना वर्ग है तो ये आंगनमा मतलब ई वाला तो पूरा निकालना है पूरा क्या है क्षेत्रफल है। एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों अब दूसरा गुना करेंगे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा है ना। दोनों एक साइड से चलो त्रिभुज ए बी बी से है ना ए बराबर 28 बी बराबर 26 और सी बराबर 30 है ना 28 26 30 दोनों ही तीनों से चलिएगा ना। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 28 प्लस 26 प्लस 30 बटा 2 कितना 84 बटा बराबर कितना 43 आ गया है।
अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। समांतर चतुर्भुज का, इस समांतर चतुर्भुज में को त्रिभुज है नहीं, दो त्रिभुज है, एगो ई वाला एगो ई वाला, दोनों बराबर है ना जी, इसलिए दुगुना कर दिए। s s माइनस जल्दी जल्दी खोलिए, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। s का मान कितना निकालेगा? 42 घटा 1, 42 घटा 26, 42 घटा 42 में से 28 गया, 42 में से 26 गया, 42 में से 30 गया, 14 तो 14 तोड़ दीजिए, इसको 34 42 गुना 14, 4 4 12, 14 को गो एगो, 3 को गो एगो, 4 को गो 4 3 गो है। अच्छा पहले ई दूगो में से एगो कर दो जन बाहर, आई 4 के बाद मुंह 2 कितना आ जाएगा? 4 दूनी 28, 28 दूनी 4 दूनी 28, 28 दूनी 56 गुना 4 दिया 12, 12 छाक 72 के बाकी 12 पचे 60 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर आ गया है ना? क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 75 रुपया है ना? बोला ना प्रत्येक सेंटीमीटर की था क्या था? 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर। अच्छा मीटर सब जगह दे रहे हैं, हम सब जगह सेंटीमीटर से दिए हैं, मीटर दे दीजिएगा आप, है ना? हम सब जगह सेंटीमीटर दे दिए, ठीक? कोई दिक्कत है ग्राम में? 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना खर्च है? 75 रुपया। हम कितना सेंटीमीटर निकला लिए? कितना निकला लिए? 672 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च किया जाएगा। 75 गुना 75 रुपया गुना 672 गुना कर दीजिए जल्दी से, जितना गुना करके आएगा उतना रुपया गुना करो ना जी जल्दी। कितना गुना करके आया? 50 400 कितना? कितना रुपया? उत्तर दे लीजिए है। समझ गया सब? आगे बतावे? कौन नंबर होगा? चार नंबर। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 50 और जरी बड़ा है, देखिए ध्यान से देखोगे। एक समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे? इसकी आमने सामने का भुजा समांतर हो, है ना? नाम दे दीजिए A B C D। ई वाला की होता है समांतर। क्या कर रहा है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 50 और मीटर और 33 मीटर है। ये छोटा है तो 33 कर देगी,
यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गए कितना है 50 मीटर। फिर की कह रहा है तिर्यक भुजाएं, तिर्यक में तिरछा भुजा कितना 26 और 25 है, 26 मीटर आई 25 मीटर है। तो क्या कह रहा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा तो दे ले, अब बटा गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई है ग्राम में नहीं है, ऊंचाई निकालना लफड़ा है, ऊंचाई निकालना की है लफड़ा है, यही ऊंचाई है। क्या है ऊंचाई, समझ गया ना। काहे कि सूत्र लगाओगे तो 1/2 समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई इसमें दिया हुआ नहीं है ना। चलिए ऊंचाई निकालिए। ऊंचाई को ऐसे मानिए लिए हम लोग ई 33 है, तो ई भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। ई पूरा कितना है 50। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक को हम मान लिए हैं, क्या माने x, तो ई कितना हो जाएगा बताइए। ई कितना हो जाएगा, ई पूरा कितना है 50। 50 में इतने घटे हुए, तो इतना घटे हुए तो इतना कौन सी है 133। तो की हो जाएगा 50 घटा 33 प्लस x हो गया बउआ। इसका नाम ई दे दीजिए, इसका नाम f दे दीजिए। बात समझ में आ रही है। ये अगर तो मानिए ले लिए, तो ई तो निकलिए दीजिए आराम से। ई पूरा में ई वाला घटा देवे तब बात जीते कौन वाला ई वाला। ऐसो हाथ को देखो ना हमारी पूरा में ई वाला घटे ई वाला, तो वह बच रहे हैं। तो कैसे क्या की लिखो, माना कि d बराबर x है ना, और उसके बाद की निकाल डालिए FC ने है ये, FC निकाले में DC घटा DF होते ना जी। DC कितना है 50 और DF दो पार्ट में है, तो कौन सी है x प्लस 33। 50 घटा x माइनस 33 कितना बचेगा 17। 17 बचेगा जी। FC कितना आ गया 17 आया ना। तो दिक्कत अब दोनों त्रिभुज से चलिए, दोनों त्रिभुज का ऊंचाई निकालिए। ऊंचाई है तो लंब है, क्या है लंब। और लंब के सामने जाना होने की वो है कर्म। एकदम आराम से धीरे धीरे कैसे स्टेज त्रिभुज AEB से AEB से बउआ कौन सी आई AB निकाले ना। 90 के सामने वाला की होता है हाँ AB निकाल रहे हैं है ना। कर्म बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर निकाल लीजिए, रूट बेकार हो जाएगा। AE प्लस D है ना जी। कर्म स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AD कितना है 26 के स्क्वायर। AE कितना है h के स्क्वायर। DE कितना है x के स्क्वायर। कोई दिक्कत 26 है 76 हुआ है देख लेना। 6 के स्क्वायर 36 के 6 बाकी। अब तीनों गुना कर दो, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 24 है 3 27 के बाकी। अब लास्ट वाला का स्क्वायर 2 दूनी और बाकी है 2। इसको इसे अलग चलाइए। 676 घटा x स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। इसलिए
एच स्क्वायर बराबर 676 घटा एक्स स्क्वायर। समीकरण कर दिया कि चलिए अब अपना त्रिभुज से चलिए। त्रिभुज BCF से है 90 90 के सामने तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत या हिंदी लिख लिया एक बार। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। BC कितना है 25 के स्क्वायर। BF कितना है H के स्क्वायर। FC कितना है FC निकला लिए 17 घटा के 25 बचे 625 बराबर H स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर Q ओवर A स्क्वायर माइनस 2 A B प्लस B स्क्वायर 625 बराबर H स्क्वायर प्लस 17 है 289 घटा 17 दूनी 34x प्लस x स्क्वायर। सबके पता हो 625 प्लस में इधर आएगा तो घटा करके कितना आता है प्लस में इधर आएगा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर घटाइए कितना आया कितना 336 प्लस 34x माइनस x स्क्वायर बराबर h स्क्वायर है ना। बहुत लाफड़ा है बाबू। x स्क्वायर बराबर सीधा लिख दिए 300 हटाया है सही नहीं तो बीच में गड़बड़ाएगा पूरे गड़बड़ा जाएगा याद रखना। प्लस 34x माइनस x स्क्वायर। समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 1 में भी बराबर के इस साइड h स्क्वायर। समीकरण 2 में भी बराबर के इस साइड h स्क्वायर। अगर बायां साइड बराबर तो दायां साइड आपरूपी बराबर। दायां साइड नहीं तो लिखोगे समीकरण 1 भागा 2 से। अब h स्क्वायर से h स्क्वायर में भागा देंगे तो क्या होगा 1 4 से 4 में भागा देंगे क्या होगा तो h स्क्वायर से h स्क्वायर में भागा देंगे क्या होते 1 से इतना गुना करबे उतने 1 से इतना गुना करबे उतने। तो एगो हम भाषा निकाल लिए है कि बायां साइड बराबर तो दायां साइड आपरूपी बराबर। कितना है 600 घटा x स्क्वायर बराबर 336 प्लस 34 ना माइनस सबको इक्का कर दीजिए 676 माइनस x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में प्लस x में होगा 34x में तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 34 x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में घटाइए कितना आता है 6 में 6 दिया 7 में से 3 गया और 3 नहीं बराबर 34 दे के होगा ना जी x बराबर 10 आ गया। x का मान आया ना 10 मैंने दिया x का मान आया ना 10 हमको तो मेन h ने निकालना था h से निकालना था एक ही बेकार निकाल दिया। एग्जाम रखिए
अब क्या कर रखिए 2 में रखवा ना पड़ा एक केंद्र नहीं समीकरण 1 में x का मान रखने पर और जी है h स्क्वायर नीचे कट जाएगा जो समीकरण 1 में x का मान रखने पर h स्क्वायर बराबर 676 घटा x स्क्वायर 676 घटा x का मान कितना लाया 10 के स्क्वायर 676 घटा 10 देंगे बराबर 500 क्या कर मान आया h स्क्वायर बराबर 500 तो h बराबर ये स्क्वायर में उछल जाएगा तो रूट में इसलिए h बराबर 24 24 है ना जी h के मान क्या है 24 क्षेत्र के मान में 24 है ना होता है आ गया h अब आराम से क्या निकाल लेना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजा ई वाला है तो 33 और 50 कितना होता है 83 कने इन्हें हो जाएगा जी अरे कहीं पर एडजस्ट करो डायरेक्ट सूत्र लिखिएगा नीचे अब लिखिएगा समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है ना समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग तो आपके किताब में समांतर भुजा दिले हैं कितना कितना 33 प्लस समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई कितना निकाल के लाए 24 काट लीजिए 12 यानी कितना आया 83 गुना 12 बराबर 12 दिया बाकी अब 12 8 96 अब क्या करना था 96 99 देख लीजिए उत्तर है समझ गया खाली यहाँ पर हम सूत्रवा नहीं लिखा लिया की लिखनी 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर समझ गया उतारिए